नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। जी हां, पुलिस ने 5 ताबड़तोड़ एनकाउंटर करके खतरनाक अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। योगी फोर्स की तेज कार्रवाई ने अपराधियों की नींद उड़ा दी। प्रदेश सरकार और पुलिस के संकल्प ने फिर दिखा दिया है कि अपराधियों के खिलाफ कानून सख्त है। जानिए कौन कौन से अपराधी पकड़े गए हैं और कैसे बढ़ रही है प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था। ये देखिए जरा, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा दें 5 तस्वीरें। कौशाम्बी, फिरोजाबाद, शामली, सोनभद्र और मेरठ की तस्वीरें हैं, जहां पर ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं। 24 घंटे के भीतर अपराधियों में किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानून का राज स्थापित किया है, भय इस वक्त स्थापित किया है, ये तस्वीरें अलग अलग जिलों की ये दर्शाती हैं। कौशाम्बी में देखिए किस तरह से ऑपरेशन लगड़ा सफल हुआ, शामली में भी वही हुए। सोनभद्र में जो आतंक का पर्याय अपराधी थे, आरोपी थे यहाँ पर, और जो लगातार व्यापारियों को, ज्वेलर्स को लूटते थे, आतंक मचाते थे, उन पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। फिरोजाबाद में भी यही तस्वीर देखने को मिली। मेरठ में भी ऑपरेशन लगड़ा के तहत एनकाउंटर किया गया है, और जिसमें जो आतंक फैला हुआ था जिन्होंने अपने करतूत से इलाके में, उनको इस वक्त पुलिस ने दबोचा है और से कानून का राज स्थापित हुआ है। 5 एनकाउंटर हुए हैं। कई अपराधी इस वक्त खौफ में हैं। योगी फोर्स ने दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की भाषा समझ जाओ, नहीं तो सीधे अंजाम क्या होगा ये तस्वीरें दिखा रही हैं। और 5 एनकाउंटर से उत्तर प्रदेश पुलिस ने स्थापित किया है कि उत्तर प्रदेश में अब योगी राज है। योगी राज में अगर व्यापारियों से लूट होगी, व्यापारियों को त्रस्त करोगे, जनता परेशान होगी, तो अंजाम तक भी पहुंच जाओगे। यूपी में अगर उत्तर प्रदेश में रहना है, या तो अपराध छोड़ दीजिए या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए। ये यूपी पुलिस एक संदेश देते हुए इन तस्वीरों के माध्यम से बाकायदे वीडियोग्राफी की जाती है और इसको सोशल मीडिया पर डाला जाता है। उन अपराधियों को ये दिखाया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है, न कि यहाँ पर भय, लूट कांड और तमाम अपराधियों का। उत्तर प्रदेश के पुलिस से एक संदेश देते हुए कि यूपी पुलिस की या तो बोली समझ जाओ, नहीं तो गोली खाओगे। यही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो देखिए किस तरीके से ऑपरेशन लंगड़ा सफल हुआ है। 5 जिलों में उत्तर प्रदेश के पिछले 24 घंटे में लगातार ताबड़तोड़ एनकाउंटर से उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर से इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद ये ताबड़तोड़ एक्शन जो हो रहे हैं अलग अलग जिलों में, ये स्पष्ट करती है कि यूपी की पुलिस इस वक्त लगातार एक्शन मोड में है, अलग नीति और कानून अपना रही है। अगर सीधे यहाँ पर अगर अपराधी, अगर आरोपी नहीं सुधरते हैं तो उनका अंजाम आप देख सकते हैं, कैसे एनकाउंटर इनका लगातार जारी है और पैर में सीधे गोली पुलिस यहाँ पर एनकाउंटर कर रही है और उसके बाद सीधे अस्पताल ले जा करके पूछताछ भी हो रही है। और योगी फोर्स इस वक्त एक्शन मोड में जो नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं सोनभद्र में इनामी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया बदमाश। मेरठ में भी मुठभेड़ हुआ है, बदमाश शांत घायल हुआ है। सोनभद्र में इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। ये 5 जिलों की अलग अलग तस्वीरें। शिकोहाबाद में ज्वेलर्स से एक लूट नाकाम हुई है। मेरठ में मुठभेड़ में बदमाश शांत, जो लगातार आतंक का पर्याय बना हुआ था अपने गिरोह के साथ, इसे गिरफ्तार किया गया है। और ये एक साथ 5 तस्वीरें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस इस वक्त अपराधियों में कानून के राज को स्थापित करते हुए, ये तस्वीरें आपको दिखा दें एक एक करके। योगी फोर्स ने अपराधियों को अब अपराध करने की छूट नहीं दी है और कुल मिलाकर के यूपी पुलिस अब नए तेवर, नए कलेवर में दिख रही है और अपराधियों को उनके अंजाम तक, जहां अपराधी छिप रहे हैं वहां तक पहुंच करके पहुंचा रही है। और देखिए खेतों से कब एनकाउंटर हो रहा है और हाईवे पर पुलिस एक्शन मोड में कभी दिख रही है, और अपराधी जहां पर दिख रहे हैं वहां पर इनका जो
हिसाब है वो चुकता उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। ये लंगड़ाते हुए इन बदमाशों की तस्वीर देखिए। इस वक्त उन सभी बदमाशों के लिए भी एक उदाहरण है। यूपी में अगर बदमाशी करोगे ऐसे तो यूपी पुलिस इस वक्त सीधे अंजाम तक पहुंचाने के लिए चुकती नहीं है और जेल के सलाखों के पीछे कोई भी अपराधी होगा। राज्य में कानून का राज कायम है। यूपी में अपराधियों की छुट्टी अब देखिए अब धीरे धीरे हो रही है और प्रदेश में सुरक्षा के संदेश इससे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, आम जनता के लिए एक संदेश क्या है कि यूपी अब सुरक्षित हाथों में है। अपराधियों का यहाँ पर बोलबाला नहीं है, कानून का बोलबाला चलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का यहाँ पर कानून का राज चलेगा और अपराधियों का अब समय समाप्त हो गया है। यूपी में अब योगी राज है। योगी राज में कानून का राज होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक आपका ये यूएसपी उनके राज का यही है। उनके कानून व्यवस्था में अगर कोई खलल डालता है तो उसको सजा सख्त मिलती है। और सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने कई मंचों से, सार्वजनिक मंचों से सुना होगा कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर कोई अपराधी एक चौराहे पर अगर किसी को छेड़ता है, किसी बेटी बहू को छेड़ता है, लड़की को छेड़ता है या फिर कोई भी अपराध करता है तो अगले चौराहे पर वो अंजाम तक पहुंच जाएगा, सीधे ठोक दिया जाएगा। और यही उत्तर प्रदेश पुलिस इस वक्त ये मॉडल जो है यूपी पुलिस का सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस वक्त यूपी पुलिस की चर्चा है और तारीफ हो रही है योगी राज की, योगी मॉडल की, कि अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस अब नए तेवर कलेवर में नजर आ रही है। और ये देखिए तमंचा, कारतूस इनके पास से जो बरामद हो रहा है, ये सब अवैध तमंचा, कारतूस लेकर के डर का माहौल यहाँ पर फैलाते थे व्यापारियों के बीच में, आम लोगों के बीच में। और अवैध तरीके से ये तमंचा जो इनके पास सप्लाई होते थे, इन्होंने अवैध तमंचा रखा हुआ था और यूपी के अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जिले में ये अपना खौफ फैलाते थे। यूपी पुलिस लगातार इनको ढूंढ रही थी। चाहे मेरठ हो, सोनभद्र हो, शामली हो, हर जगह, शिकोहाबाद में भी। हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। इस वक्त पंकज गुप्ता मेरठ से जुड़ रहे हैं। पंकज के पास सबसे पहले चलेंगे। पंकज, क्या जानकारी? जी बिल्कुल बता दूं। देर रात जो है मेरठ पुलिस की चांद नाम जो बदमाश था जिसने अपने भाई पर जो गोली चलाई थी, जिसमें जो चांद का भाई था वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसके बाद उसके द्वारा थाने में तहरीर दी गई थी। जब से मेरठ जो पुलिस है लोहिया नगर, उसको जो है चांद की तलाश थी और देर रात मुखबिर की सूचना पर जो पुलिस को पता चला कि जो चांद है वो शहर से फरार होने की कोशिश कर रहा है और उसको घेरते हुए पुलिस पर उसने जैसे ही पुलिस को देखा तो पुलिस पर उसने फायरिंग कर दी और फायरिंग में पुलिस की जवाबी जो कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उससे पूछताछ जारी है। और पूछताछ में उसके द्वारा पुलिस उससे पूछ रही कि आखिर उसने जो अपने भाई पर गोली चलाई थी वो किस बात को लेकर चलाई थी, दोनों के बीच क्या विवाद था। और तमाम इन चीजों को लेकर मेरठ पुलिस उससे जो है चांद से पूछताछ कर रही है और अलग अलग थानों पर में चांद पर 5 से अधिक मुकदमे दर्ज है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया है या तो जो बदमाश होगा या तो वो जेल में होगा या प्रदेश छोड़ के चले जाए। तो तमाम इन सारी चीजों को रखते हुए अब मेरठ पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। जी बिल्कुल एक्शन में नजर आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस, क्योंकि योगी राज है। चले कौशाम्बी चल लेते हैं। हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या जानकारी है कौशाम्बी से? आपको बता दें, यहाँ पे किस तारीख घटना है जहाँ पर थाने में, सरायकेला थाना क्षेत्र में शिकायत आई थी कि एक 4 साल की मासूम बच्ची को पड़ोसी युवक, जो राहुल नाम का युवक है, वो पड़ोसी युवक उसको अपने घर पहला फुसला के बुला ले गया था और उसके साथ छेड़खानी व रेप करने की कोशिश की थी। इसका मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी।
मुखबिर की सूचना कल मिली कि सरायकेला थाना क्षेत्र के ही बकोड़ा गांव पड़ता है, वहीं मोड़ पे आरोपी जो खड़ा हुआ है, पुलिस ने उसकी घेराबंदी करके उसे पकड़ने की कोशिश की, तो अपनी बचत में उसके पास अवैध तमंचे से उसने पुलिस से फायरिंग कर दिया, जिसपे सुरक्षा पे पुलिस के ओर से भी फायरिंग की गई। जिस फायरिंग में जो आरोपी है उसके पैर में गोली लगी है और उसका इलाज के लिए उसको जिला अस्पताल में रखा गया है। जी चलो ठीक है, सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से। सौरभ, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह हम बता रहे हैं कि यूपी में योगी राज की कानून व्यवस्था की सराहना जो है वो विदेशों तक की जा रही है। निश्चित रूप से इसका सीधे तौर पर उदाहरण आए दिन हम देखते हैं कि हर जिले में कानून व्यवस्था को लेकर जिससे भी अपराध या अपराध करने की या अपराधी बनने की सोचा, उसको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है योगी फोर्स की तरफ से। बीती 31 तारीख की घटना 31 अगस्त की फिरोजाबाद के शुकाबाद में है। तहसील है फिरोजाबाद जिले की शुकाबाद। वहां पे एक सर्राफा कारोबारी से जो है हमला करने के बाद लूटपाट का प्रयास किया गया था। पूरे मामले पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद ये जो अपराधी थे दो, जो मुख्य अपराधी है उसको और उसके साथी को पुलिस ने जो है रोकने की कोशिश की। उसके बाद वो नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने तमंचे से हमला कर दिया। तो उसके बाद जो है जवाबी फायरिंग में उन दोनों के पैर में गोली लगी है। आत्मरक्षा पुलिस ने हमला किया। तो देखिए मैं आपको साफ बता दूं कि ये तस्वीर कोई पहली नहीं है। जिले भर से जहां भी कोई इस प्रकार की घटना होती है, चोरी, लूट, अपहरण, डकैती, हत्या या इस प्रकार की कोई जघन्य हत्याकांड या कोई हेनियस क्राइम होता है, उसमें पुलिस पूरे जो है तन्मयता के साथ पूरे एक्शन मोड में नजर आके अपराधियों पे बड़ी कार्रवाई कर रही है। यही जो है इसी का अंतर है कि तमाम विपक्षी दलों के समर्थक भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तो सराहना करते हैं, बेशक वो कुछ भी कहे। तो योगी राज में कानून व्यवस्था निश्चित रूप से ऐसी है जिसकी सराहना हर व्यक्ति करता नजर आता है। और ये इसी की वानगी है कि हर थाना क्षेत्र में जहां भी अगर कोई अपराध या अपराधी इस प्रकार की घटना को करने का सोचता है, उसको जो है अब वो दिन चले गए कि पहले अपराधी सोचते थे अपराध करेंगे और उसके बाद पुलिस पकड़ेगी और उसके बाद वो जेल चले जाएंगे, जमानत कराएंगे और फिर से अपराध करने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, फैसला ऑन द स्पॉट वाली स्थिति है। जब भी अपराधी कोई अपराध करता है तो निश्चित रूप से पुलिस उसको अब उस लायक नहीं छोड़ रही है कि आगे से वो अपराध करने का दुस्साहस भी करे। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में पूरे में हर जिले से ये तस्वीरें आती है। फिरोजाबाद की बात कर लें, मुझे लगता है एक आध दिन कोई बाकी रह जाए, हर दिन मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं। तो मैसेज साफ है कि भाई अपराध अगर आप करेंगे तो बच नहीं पाएंगे। अब वो स्थिति नहीं है कि आप जमानत करा के आएंगे और फिर अपराध करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक बार रुक करते हैं फिर से इस वक्त पंकज का। पंकज, जो सौरभ कह रहे हैं, देखिए अब कुल मिलाकर के अब ये कहा जा सकता है ये तस्वीरें लगातार जो रोज आ रही हैं ये न्यू नॉर्मल हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने के लिए ये तस्वीरें कहती हैं कि न्यू नॉर्मल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश है कि अगर कुछ अपराध करते हैं, अगले चौराहे पर ले जाकर के आपको ठोक दिया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है और ये संदेश भी जा रहा है कहीं ना कहीं बदमाशों में। और पहले की पूर्ववर्ती सरकारों में हमने देखा था जिस तरीके से ये तस्वीरें आती ही नहीं थी। वहां पर जो व्यापारी थे वो त्रस्त थे उस वक्त पूर्ववर्ती के समय में, और लोग त्रस्त थे, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त थी। और एक उत्तर प्रदेश की इससे छवि सुधरी है कहीं ना कहीं और कानून व्यवस्था भी अब पटरी पर है। ये बिल्कुल बता दूं, जब से उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी सरकार आई है, वो योगी सरकार आने के बाद जो बहन बेटियां सड़कों पर चलने से जो डरती थी, अब वो बेधड़क होकर किसी भी टाइम बाजार में जा सकती है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश की मेरठ की बात करें तो मेरठ में 2017 से लेकर 2025 के बीच 9,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, जिसमें 20 से ज्यादा जो अपराधी है, जो बड़े अपराधी थे वो ढेर हुए हैं। जैसे कि बात करें दिल्ली में जो है दीपावली से पहले एक बदमाश था, उसने 2 लोगों को गोली मारकर जो है यूपी में शरण ली थी। और जैसे ही वो मेरठ पहुंचा तो मेरठ जो एसटीएफ है उसके साथ उसकी मुठभेड़ हुई। उसके बाद
वो यानी कि मौके पर ही उसको ढेर कर दिया गया। तो तमाम 2017 से लेकर अब 2025 तक के बड़े कई ऐसे एनकाउंटर मेरठ में देखे गए जिसमें जो जवाबी कार्रवाई में जो बदमाश है उनको ढेर किया गया। और वहीं सूबे के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनका बिल्कुल साफ संदेश है, जो क्राइम करने वाला है या तो वो प्रदेश छोड़कर चला जाए, और अगर प्रदेश में रहेगा तो उसको गोली यानी कि उसको गोली लगेगी। और गोली लगने के जो महिला को लेकर, जो महिला 2017 से पहले घर से निकलने से डरती थी, लेकिन 2017 के बाद अब महिला किसी भी समय बाजार जा सकती है। अब उसको कोई डर नहीं है। जैसे रास्ते में जो सौदे थे वो उनके साथ छेड़छाड़ करते थे, उन पर अभद्र जो टिप्पणी करते थे, लेकिन अब इस तरह के मामले सामने नहीं आते। जी बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने पंकज। सौरभ, एक समय था जब मेरठ डिवीजन बहुत कुख्यात था और यहाँ पर अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन अब मेरठ डिवीजन जिस तरीके से लगातार आप जैसे बता रहे थे कि एक दो दिन की बात अगर छोड़ दें तो रोज ना रोज इस वक्त एनकाउंटर की तस्वीरें आ रही हैं और ये दिखाती हैं कि किस तरीके से अब पूर्वांचल हो चाहे पश्चिम के क्षेत्र हों, जिले हों, उत्तर प्रदेश अब कानून व्यवस्था के एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। और जरा फिरोजाबाद में कि शिकोहाबाद में ये जो मामला हुआ है ज्वेलर्स से लूट वाला, ये भी जरा बताइए सौरभ विस्तार से दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए 31 अगस्त की घटना है पूरे की। 2 ऋषभ वर्मा और उसका एक साथी ये सर्राफा कारोबारी की दुकान पर पहुंचे और वहां जाके हमला करते हुए लूटपाट करने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से और जब हमला किसी पे होता है तो निश्चित रूप से चीखता चिल्लाता है। उससे जब वहां स्थानीय लोग एकत्रित हो गए तो इन लोगों को भागना पड़ा। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी। पूरी घटना को पुलिस ने चुनौती मानते हुए, अच्छा ये रहा कि लूट की घटना के उद्देश्य से आए थे लेकिन लूट नहीं हो पाई, हमला जरूर उस पर किया, लेकिन पुलिस ने पूरी घटना को चुनौती मानते हुए पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया है। एसएसपी फिरोजाबाद सौरभ दीक्षित तेज तर्रा का अधिकारी है, उन्होंने कई टीमों का गठन किया और निश्चित रूप से हर घटना में वो यही करते हैं कि अगर कोई चुनौतीपूर्ण घटना है उसको चुनौती मानते हुए कई टीमों का गठन होता है। और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ और उसके बाद इन लोगों को दोनों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। दोनों के पैर में गोली लगी है। आगे से मुझे उम्मीद है कि मतलब इस प्रकार से जब एक्शन होगा तो ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं हो पाएंगे। ये वो फिरोजाबाद है जो उद्योग नगरी कहा जाता है, कांच नगरी है, सुहाग नगरी कहा जाता है, जहाँ की चूड़ियां पूरे देश से विदेश तक जाती हैं। तो बड़ा उद्योग है, उद्योगपति हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में ये उद्योगपति अगर अपने दफ्तरों से घर तक आ जाते थे तो अपने आप को नसीब वाला समझते थे, लेकिन आज स्थिति ये है कि बेखौफ होके ये रात को 12 बजे भी उद्योगपति जा सकते हैं और निकल रहे हैं। और इसकी प्रशंसा भी जाहिर करते हैं कि योगी सरकार में हमको मिल पाया कि कानून व्यवस्था ऐसी है कि हमको तनिक भी डर नहीं है। इतना बड़ा उद्योगपति, इतना बड़ा आर्थिक मजबूती होने के बाद भी हम लोग जो है खुले में घूम पा रहे हैं। तो ये केवल योगी सरकार और योगी सरकार की कानून व्यवस्था का कमाल है। बहन बेटियां भी सुरक्षित है। इसी तरीके से देखिए फिरोजाबाद में जो भी घटना, अभी हाल ही में एक 10 साल की बच्ची को खेत में ले जाकर इसने दुस्साहस करने का प्रयास किया, उसके साथ जो है गलत काम करने का प्रयास किया जिसमें सफल नहीं हो पाया, गला घोट की हत्या कर दी गई थी। उस मामले में भी पुलिस ने जो है तत्काल कार्रवाई की। हालांकि चुनौतीपूर्ण घटना थी, कोई सीसीटीवी नहीं था, लेकिन फिर भी घटना को ट्रेस किया और एक 60 वर्षीय ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया जिसने ऐसा घिनौना कृत्य किया जो बेहद ही शर्मनाक है। एक छोटी सी मासूम बच्ची की हत्या कर दी। तो पुलिस निश्चित रूप से चाहे कोई भी घटनाक्रम हो, चाहे कैसा भी अपराध हो, उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे थे जो कि अपराध के लिए कुख्यात थे, जिसमें से फिरोजाबाद भी आता है। या ऐसे इनामिया रहे जिनसे लोग डरते थे, लेकिन आज वो इनामिया में आपको बताऊं, हंसेंगे आप कि निश्चित रूप से वो अब या तो कहीं बोतलें धोते नजर आते हैं, अपना कारोबार करते नजर आते हैं, जमानतें कटवा के जेल में जाते नजर आते हैं कि उनको डर है कि कहीं पुलिस उनको लगड़ा ना कर दे। तो निश्चित रूप से अपराधी जो है पूर्ण रूप से ये मैसेज साफ है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का कि भैया अगर आप गलत काम करेंगे, सामाजिक बन के रहेंगे, समाज के बीच अगर अच्छे नागरिक बनकर रहेंगे तो आप पुलिस जो है आपका सम्मान करेगी। लेकिन अगर आप अपराध और अपराधी बनकर जो है अपराध करेंगे या अपराधी बनकर रहेंगे तो निश्चित रूप से पुलिस आप पर काल बनकर टूटेगी। और ऑपरेशन लगड़ा के तहत लगातार यही हो रहा है कि पूरे प्रदेश भर में
जहां भी जो जिले ऐसे हैं जो कुख्यात हैं, चाहे देखिए हम एटा की बात कर लें और तमाम जिले ऐसे हैं, यहाँ आसपास के आगरा मंडल की बात कर रहा हूँ, जो कि अपराध के लिए बड़े कुख्यात रहे हैं, लेकिन आज की अगर बात कर लूं तो वहां अपराधी ढूंढने से नहीं मिलते। अब देखिए 100% अपराध समाप्त नहीं होता, छुटपुट घटनाएं अगर होती हैं तो पुलिस उस पर सख्ती के साथ एक्शन ले रही है, जिसका साफ तौर पे मैसेज ये है कि एक्शन लेने का मतलब ये है कि अपराधी या तो बिलों में घुस जाएं, उत्तर प्रदेश छोड़ दें, या फिर तैयार रहें योगी फोर्स की ऑपरेशन लंगड़ा के लिए। बिल्कुल सौरभ, ठीक कहा आपने। लेकिन पंकज, जैसा कि सौरभ कह रहे हैं, 100% तो अभी अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। जैसे कि मेरठ में भी एक चांद जो है घायल हुआ एनकाउंटर में, ऐसे कई चांद सितारे होंगे अभी भी जिन पर पुलिस लगाम लगा रही है। उत्तर प्रदेश, पहले कहा जाता था कि देखिए यूपी पुलिस को एक एक गोलियों का हिसाब, गोली अगर चल गई उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी पूर्ववर्ती सरकारों में। लेकिन अब एक न्यू नॉर्मल जो स्थापित किया गया है कि भाई अब अगर कुछ करोगे तो सीधे एनकाउंटर होगा और उसके बाद जेल के सलाखों के पीछे होगे। ये एक छूट देना उत्तर प्रदेश पुलिस को कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को ठीक करने की पहल जो योगी सरकार ने की है, इससे अब उत्तर प्रदेश में जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत खुश नजर आ रहा है। साथ ही साथ आम लोग, बहन बेटियां, जो इस वक्त, जो आप शुरू में आप कह रहे थे पंकज की, अब बहन बेटियां अब चौराहे पर रात को भी घूम सकती हैं, जा सकती हैं, कुछ सामान लाने जा सकती हैं। पहले ऐसा नहीं था, जंगल राज स्थापित था। जी बिल्कुल, बात करें मेरठ की और मेरठ के जो आसपास के जिले हैं, चाहे शामली की बात करें, सहारनपुर की बात करें, मेरठ की बात करें, तो तमाम जो बड़े बदमाश थे इन्हीं क्षेत्रों में रहते थे। जो दूसरे प्रदेश से जो क्राइम करते थे, जो बदमाश आकर यहाँ शरण लेते थे, यहाँ पर अपनी जो है फरारी काटते थे, पुलिस से बचने के लिए यहाँ पर रहते थे। लेकिन तब से 2017 से योगी सरकार ने प्रदेश को संभाला है और प्रदेश में जो कानून व्यवस्था कायम की है, तो दूसरे प्रदेश से जो क्राइम करने वाले जो बदमाश थे वो अब उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देते। अभी जिससे पहले मैंने आपको बताया था कि दिल्ली से क्राइम करने के बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ में पहुंचा था, मेरठ में शरण ली थी, तो उसके बाद जो मेरठ एसटीएफ ने उसका साथ एनकाउंटर किया था, ढेर किया था, मौके पर ही जो है उसकी मौत हो गई थी। उसकी बात करें तो यानी कि जिस तरह से आपने अभी कहा बहन बेटियों को लेकर, बहन बेटियां शाम को यानी कि घर से बाहर निकलने में डरती थी, लेकिन अब वो मजबूती से निकल सकती है। रात को 11 से 12 बजे तक, जब मेरठ के जब तक यानी कि रात तक बाजार खुले रह सकते, शॉपिंग कर सकती है। जो व्यापारी वर्ग था उनको जो है अपने अपहरण का, यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपहरण का बहुत प्रचलन था, जो है व्यापारियों के अपहरण होते थे, फिरौती मांगी जाती थी। लेकिन 2017 के बाद से लेकर 2025 के बीच कोई बड़े व्यापारी का अपहरण नहीं हुआ। तो कह सकते हैं योगी राज में अब व्यापारी और तमाम जो आम जनमानस है वो बिल्कुल सुरक्षित है। और सुरक्षा भी किस तरह, यानी कि जो एक जिस तरह से रात यानी कि एक हफ्ते पहले चांद ने गोली चलाई थी अपने भाई पर और उसके बाद उसके भाई द्वारा तहरीर दी गई थी, वही पुलिस ने जो चांद है उसको ढूंढ निकाला और उसके पीछे अपना मुखबिर जो संत है उसको एक्टिव किया था। वो देर रात चांद के साथ जो है पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में जो है चांद हॉस्पिटल में, अब हॉस्पिटल में जाने के बाद पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में ये तमाम चीजें निकल के आई है कि जो चांद है अलग अलग थानों में उस पर 5 मुकदमे कायम है। तो अब बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जिस तरह के अब जो बदमाश है वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए या वो जेल में, या उन्होंने अपना बिल्कुल अपने जीवन में बिल्कुल अलग परिवर्तन लाया और अब समाज के बीच रहकर बिल्कुल सामाजिक कार्यों में वो लिप्त है। जी, और ऐसे जहां जहां चांद सितारे अभी बैठे हुए हैं उन पर भी पुलिस की नजर है। और एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ जो है वो बहुत हद तक सुधरा है। चले पंकज, और आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उत्तर प्रदेश में अब कानून व्यवस्था जिस तरीके से पटरी पर आ रही है और उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने की ओर लगातार अग्रसर है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया न्यूज।